वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगर आपको पिछले वीडियो का याद होगा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.3 का थोड़ा बहुत समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो उसमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ था। तो उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि आप, अगर आपको पिछला याद होगा, मैंने कहा था 2 इंटू दैट डेसिमल एक्सपेंशन आप लिखोगे, 3 इंटू दैट मल्टीपल करोगे इसके साथ, डेसिमल एक्सपेंशन के साथ ज़रा 4, 5, 6 को मल्टीप्लाई करोगे और आप देखोगे बिना डिवीजन के ही आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल जाएगा। और हमें प्रूव होगा कि ये जो है सारे रिपीटिंग ब्लॉक जो है सेम आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो एक और चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपका कोई भी रैशनल नंबर, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन ब्लॉक में या कोई एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, वो रैशनल नंबर होता है। वो आपका रैशनल नंबर होता है। कैसे रैशनल नंबर होता है वो अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ लिखा है अभी कि आप एक्सप्रेस करो 0.6, इसको बार कहते हैं, 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर p/q के फॉर्म में मैंने इसको 0.6 को कन्वर्ट किया तो इस नेचुरली ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। तो इसको सोल्यूशन में आपको ऐसे करना है, आप लिखोगे लेट x इज़ इक्वल टू 0.6 बार। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है 6 को मेरे को बार बार लिखना है, जितनी मर्ज़ी है आपको उतनी बार लिखोगे। डॉट डॉट डालने का मतलब है कि आपका यहाँ कहीं लिमिट नहीं है, आप इसको कितनी बार भी लिख सकते हो। और मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लिख रही हूँ। अब ये कैसे करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे। मैं लिख रही हूँ आपके लिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। आप इसको 10x और इसको भी 0.666666 जो भी आपकी इक्वेशन है, डॉट डॉट इनटू मैंने इसको 10 किया और ये अब आएगा 10x इज़ इक्वल टू, ये जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, आपको ये डेसिमल क्या है, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ये डेसिमल जो है इसकी टांगे नहीं है जो यहाँ पे चलेगा, मैं वो बताती हूँ वो यहाँ एक डिजिट आगे कैसे आता है। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास है 0.27, मैं इसको कर रही हूँ इंटू 10, तो पॉइंट हटाना है, मैंने लिखा 27/100, यहाँ तक तो आपको पता है। मैंने इंटू 10 की करने का मतलब है एक ज़ीरो तो कट गया, और अब अगर मैं इसको लिखती हूँ आंसर, वो आएगा 2.7। तो क्या मतलब है, 10 से मल्टीप्लाई किया और आपका पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया। तो शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये कैसे एक डिजिट जो है वो आगे चलता है। अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा एम क्या है कि डेसिमल मुझे हटाना है। मुझे देखना है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कुछ चीज़ें सेम हैं। अगर आप देखोगे डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो सेम है। आपको लगेगा यहाँ तो 6 है और यहाँ तो बहुत सारे 6 हैं, ऐसा नहीं है। डॉट डॉट का मतलब है कि आप कितने भी 6 बढ़ा भी सकते हो, कम भी लिख सकते हो, बट डॉट डॉट का मतलब है ये डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स जो है वो सेम है। तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल हटाने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने फर्स्ट फ्रॉम सेकंड किया तो इसका मतलब 10x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0.6 माइनस 0। अब ये 0.66 कहाँ गया, वो सारा 0 पॉइंट के बाद 0 सब हो गया क्योंकि सेम है, वो कैंसिल हो गया, वो 0 बन गया। यहाँ माइनस करो 10, ये आएगा 9x इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू 6/9। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब आपने देखा कि 0.66 जो आपको दिख रहा था वो इरेशनल के फॉर्म में, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग में इसका एक्सपेंशन था, वो आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू द फॉर्म ऑफ p/q। सो इट इज़
रैशनल नंबर। अब एक और पार्ट मैं इसका दिखा दूंगी, नेक्स्ट पार्ट आपका खुद होमवर्क में रहेगा। थर्ड पार्ट करा देती हूँ मैं वो है 0.001 बार। सेम प्रोसेस रिपीट करना है मुझे। मैं लिखूँगी लेट x इज इक्वल टू 0.001। अब बार का मतलब है 001 001 001, जितनी मर्जी है उतना लिख लो। मैं इसको डॉट डॉट कर रही हूँ। ये आपकी बनी फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको सेम मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब आप ये क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू, अब मैं इसको डायरेक्टली बता रही हूँ, यहाँ पे ये एक डिजिट आगे हो गया, आप लिखोगे 0 तो ये वाला है। अब मैं इसको 0 2 0 बाहर आ गए और ये आपको ऐसे लिखा गया है। अब ये ऐसे लिखा जाएगा, ये बनी सेकंड। वहाँ तो मैंने सबट्रैक्ट किया था क्योंकि डेसिमल के बाद सारे डिजिट सेम पैटर्न में दिख रहे थे, यहाँ सेम पैटर्न में नहीं दिख रहे। इसलिए आपको ये सब इसका ध्यान रखना है कि कैसे मैं इसको ऐसा करूं कि मल्टीप्लाई कितने 10 से करूं, 100 से करूं। अगर मैं इसको 1000 से कर लेती डायरेक्ट तो आपका ये 2 लाइंस में ही हो जाता, बट समझाने के लिए मुझे आपको अलग अलग से दिखाना पड़ा। अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा शॉर्टकट भी करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई, मैं डायरेक्ट 100 कर रही हूँ, 100 से कर लिया मैंने ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा कि अब ये अगर 100 था, 10 था तो मैंने 100 करके मल्टीप्लाई तो 1000 हो गया। डेसिमल को मैंने 100 से किया है तो ये दोनों डिजिट आगे जाएंगे, 0001 आगे चला गया, 001 001 001 सो ऑन। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आप आराम से देख सकते हो कि तीनों इक्वेशंस में डेसिमल किन 2 इक्वेशंस का सेम है। तो आप देखोगे फर्स्ट और थर्ड का सेम है आफ्टर द डेसिमल, ऑल द डिजिट्स आर सेम। आप अगेन वही लिखोगे, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फर्स्ट लिखो या फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। और अब उसके बाद ये 1000x माइनस x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ बताओ आप ये कितना है, थर्ड में 0001 मतलब सिंपल 1, और माइनस किससे करना है मुझे, सिंपल 0। तो ये कितना आया, 999x इज़ इक्वल टू 1। सो x विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 999। सो दैट मीन्स दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ p by q। आई होप दिस विल हेल्प यू। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखा जाए, अगर आप बेटा ये मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो, कहीं भी कुछ डाउट है आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं दोबारा उस क्वेश्चन को रिपीट कर सकती हूँ। तो मैं अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखती हूँ तो यहाँ पे आपका 0.9999 सो ऑन ऐसे लिखा है कि इसको आपने p by q के फॉर्म में करना है। और आगे बोल रहा है कि क्या आप कुछ सरप्राइज़ हो गए इसके आंसर से। आप डेफिनेटली सरप्राइज़ हो जाओगे, क्योंकि पहले तो पैटर्न तो वही है। आप इसमें x इज इक्वल टू किसके बराबर, ये समझो आप, ये है आपका 0.9 बार। तो जैसे आपने 0.6 बार किया था, सेम आप इसको करोगे और आपका आंसर जो है वो आपका आएगा आंसर x इज इक्वल टू 1। तो यही चीज़ सरप्राइजिंग वो आपको बता रहा है कि क्या सरप्राइजिंग है इसमें। यहाँ पे तो x कुछ और वैल्यू था, यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 1/999, पर यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 0.999 या 0.9 बार है। और जब आप इसको सेम पैटर्न से करोगे आपका अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये थोड़ा सरप्राइज होता है कि 0.99 इज एक्चुअली इक्वल टू 1। तो मुझे लगता है ये आप कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आपको पूछा गया है कि 1/17 जो है डिवाइड करना है, आपस में इनको डिवाइड करना है और आपको बताना है कि
क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है, रिपीटेड में है या टर्मिनेटिंग में है, या अगर टर्मिनेटिंग में नहीं है तो कितने डिजिट्स के बाद ये जो है वापस सेम पैटर्न्स को या सेम डिजिट्स को ब्लॉक करके वापस आता है डिवीजन में। तो इसके लिए टाइम सेव करने के लिए मैं ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने 17 से इसको डिवाइड किया। ये 1 था और हमने क्या किया, 0 ज़ीरोज़ ले लिए, यहाँ मैंने डेसिमल लिया। तो उसके बाद मैंने शुरू किया है, क्योंकि पहले तो 1 से किया हमने, 17 1 से करोगे तो बहुत, तो 100 था, तो आपको थोड़ा ज़ीरो लेना पड़ेगा, एक और ज़ीरो ले लिया मैंने। तो अब पहले ये 100 था, ये सॉरी ये वहाँ पे 1 था, तो 17 1 ज़ा भी अगर मैं करूँगी तब भी बड़ा है, और इसलिए मैंने इसको ज़ीरोज़ लेना पड़ा और 100 बन गया। 100 के हिसाब से मैंने इसको 5 से किया। जब 2 बार, आपको पता है 2 बार डिजिट आते हैं तो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो अगर इधर लिया है तो इधर भी ज़ीरो आ जाता है। तो बाद में आप कितने भी ज़ीरोज़ ले जाते हो, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 85 आ जाएगा। फिर हम इसको रिमाइंडर देखेंगे, 15 आएगा, अब एक और ज़ीरो नीचे आया। उसके बाद 8 से करोगे 136, आपका रिमाइंडर आएगा 140, फिर अगेन आएगा 136, क्योंकि 140 की जो है 8 से ही डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद आपका रिमाइंडर आता है 40 के लिए आपको 17 को किससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 34 आ जाएगा। इसी तरह ये वो 9th में तो आराम से आप इसको डिवीज़न में कर सकते हो। तो मैंने आपको थोड़ा सा डिवीज़न करके दिखाया। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मुझे दिखाना क्या है एक्चुअली, यहाँ पहुँचते मैं इधर पहुँची हूँ। आप देखो ये फिर से 100 हो गया, यहाँ पे भी ये 100 था, ठीक है, यहाँ पर भी ये 100 था, और ये मेरा 100 मानो या 1000 मानो, या क्योंकि ज़ीरो तो बाद में ये तो कहीं यूज़ नहीं है। तो ये आप जो है दोबारा आप देखिए 100 पहुंच गया, तो आपका फिर 85 आ गया, फिर आपने 5 से किया और फिर आप 8 से करोगे, तो सेम रिपीट हो रहा है। तो अब इसका क्या मतलब है, आफ्टर 16 डिजिट्स ये होल ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज़ गोइंग टू रिपीट। 7 तक आ गया, फिर 0 5 8 8 8 2 3 5, ये सारा दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें एक क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अभी पीछे करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आप क्या करो, कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। किसके देने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने हैं जो रैशनल नंबर्स होंगे, उनकी एग्जाम्पल्स देने हैं। पर ऐसी एग्जाम्पल्स देने हैं जिनमें p/q जो है वो तो इंटीजर्स होगा ही, लेकिन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मान लो 2/6 दिया, तो ये कह रहा है ऐसा नहीं, कॉमन फैक्टर, क्योंकि इनमें 2 तो कॉमन फैक्टर है ना, तो वो ऐसे वाले नहीं। समझो 2/3 ले सकती हूँ मैं, दिस इज़ द राइट वन। और आगे पूछ रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो अब आप कैसे करोगे एग्जाम्पल्स को, इसका क्या मतलब है कि अब आप पहले ले लोगे रैशनल नंबर्स, फिर आप उनको डिवाइड करोगे, फिर आप देखोगे टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इतने में तो आपका पूरा पेपर का टाइम ही चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा रही हूँ कि हमें ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर को आप 2 या 5 वाले ले लो। मान लो मैंने यहाँ लिया 3/5, मैंने यहाँ लिया 7/10, मैंने यहाँ लिया 3/2। तो अगर मैंने लिया 7/3, आप देखो जिनमें मैंने 5 या, अब आप बोलोगे इधर तो 10 ले लिया मैंने, 10 नहीं, ये एक्चुअली डिनोमिनेटर में 2 × 5 का डिनोमिनेटर लिया है मैंने। ये सारे जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये सारे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगे। वो कैसे देंगे, वो जब आप ट्राई करोगे तो आपको चेक होगा। और यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि क्या आपको कुछ लग रहा है कि डिनोमिनेटर में किसी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है,
क्यू जो है वो किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा, तो आप बोलोगे यस। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि आइदर द फैक्टर्स ऑफ क्यू जो है मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2, 5, 2 इंटू 5। अब ये खाली एक 2 या एक 5 नहीं होगा ना, या 2 इंटू 5 नहीं होगा ना। मैंने जैसे अभी डिनोमिनेटर में 10 लिखा तो 2 इंटू 5 हो गया, 100 होगा। तो इसलिए इसमें n पावर देंगे और इसमें m देंगे, इसमें n और इसमें m, मतलब जितने भी 2s के नीचे फैक्टर होंगे, जितने भी 5 के नीचे फैक्टर होंगे, और या जितने भी 2 इंटू 5 वाले फैक्टर होंगे, वो सारे रैशनल नंबर्स जो है वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस देंगे। तो एग्ज़ाम्पल जो है आपने सारे बिल्कुल सही लिए हैं। ये भी दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ लिया था मैंने, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमें नहीं लेना है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन है कि राइट दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बोल रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान से रख लेना, यहाँ पे ये वाली बात आपको अच्छे से समझना है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। सॉरी, आपका शीट में प्रॉपर दिखा नहीं पा रही थी। अब आप देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। अब आप कैसे देखोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग? उसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये है कि कोई भी एक डिजिट को पकड़ लो और उसको आप ऑर्डर में इंक्रीज़ करो। जैसे फर्स्ट पार्ट में ले रही हूँ, अगर मैंने ले लिया 2 के बाद मैंने डेसिमल डाल दिया, और उसके बाद मैं कर रही हूँ 0, 1। अब मैं इसी को ऑर्डर इंक्रीज़ कर रही हूँ, 0, 0, 1। 1 तो अपनी जगह आएगा, इसको मैंने ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, सो ऑन। इसका मतलब अब ये कहीं पे ना ख़त्म होगा ना रिपीट हो रहा है। तो ये ऐसी आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ज़रूरी नहीं 2 लिखना है, मैं 0 लिख देती हूँ। 0, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का। आपको ये पैटर्न आप समझना है। तो अब एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं, 5/7 और 9/11। और इसमें आपको यही क्या करना है, इनके बीच में आपको 5 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ। होमवर्क मीन्स क्या करना है आपको, आप दोनों को डिवाइड करोगे और जो भी डेसिमल एक्सपेंशन अप टू 2 डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे और उनको सेम इसी पैटर्न से आगे आप प्रोसीड करोगे, तो आपके ये जो है इरेशनल नंबर्स की जो है एग्जाम्पल्स निकल के आएंगी। अब यहाँ पे जो मैंने दिया ये क्या है, ये तो है एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, बट एक्चुअली में क्या है, ये है इरेशनल नंबर्स। गॉट इट? तो सेम आपको इरेशनल नंबर में यहाँ आपके लिए लिख रही हूँ, ये इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स। सो यू हैव टू डिवाइड इट, इसको डिवाइड करो और उसके बाद आपके 2 डेसिमल तक जितने भी, या 2 लिखो या एक डेसिमल तक लिखोगे कोई नंबर जो भी आएंगे एक्सपेंशन में, और उसको ये सेम पैटर्न में आगे प्रोसीड करोगे। अब मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ पार्ट्स दे, ये आपको क्लासीफाई करना है वेदर दे आर इन रैशनल फॉर्म और इरेशनल फॉर्म। मैं पार्ट्स लिख रही हूँ आपके लिए। ये है 2, 2, 5, 2, 2, 5 है एक, और थर्ड वाला आपको मैं 0.3796 है, फोर्थ वाला आपका 7.478478, फिफ्थ वाला क्या है 1.101001 0001 00001 सो ऑन। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, रूट के अंदर जो भी नंबर होगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल है। ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं 23, ये आपका इरेशनल होगा। आप इसमें इरेशनल लिखोगे,
जैसे आपने √5 करा था, √2 करा था, √3 करा था, वैसे ही ये इरेशनल नंबर है। और ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का। तो ये 15 × 15 अगर आप देखोगे, ये आपका इसके जो हम लिखेंगे 15 का होल स्क्वायर, वो कितना आएगा, सिंपल 15 इज़ लेफ्ट, तो इसका मतलब दिस इज़ रैशनल, ये आपका रैशनल नंबर है। और उसके बाद ये जो है देखो, इसमें डॉट डॉट लगेगा तो ये आपका इरेशनल नंबर है, लेकिन बिना डॉट के है तो ये आराम से p/q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। ये आएगा 1 2 3 4 डिजिट्स, तो ये आपका रैशनल नंबर है। अब बताओ यहाँ पे डॉट डॉट है, अभी इरेशनल आपको लगेगा, बट ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो ये रिपीट हो रहे हैं ब्लॉक्स, तो ये इसलिए जब ये रिपीट हो रहा है तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो वो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में बताया, उसको हम कैसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए ये आपका रैशनल नंबर होगा। तो ये आपने को मैंने अभी बता दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कि पैटर्न 1 जिसको आप ऑर्डर चेंज करते हो, और वो आपका कौन सा होता है, इरेशनल नंबर, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। तो that is end of this video. I hope this will help you. Thank you beta, God bless.